वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और जनाब प्रोग्राम के सेगमेंट में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और हमारी कोशिश होती है कि सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स में बात की जाए। सवाल व जवाब का सिलसिला जारी रहेगा आज भी, और बड़ी ही ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। आप उनको देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, और ख़ास तौर पे होम्योपैथिक के हवाले से जो लोग न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि इस तरीक़े इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, उनको भी आगाही पहुंचा रहे हैं। एक बड़े तवील अरसे से आपकी और हमारी वाबस्तगी है इस चैनल के ज़रिए। और होम्योपैथिक के ऊपर ख़्याल ये है, मेरी अपनी ज़ाती राय, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, कि पाकिस्तान में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो हमारे मौजूद मेहमान हैं। इसकी तरवीज के लिए और इसके जो इलाज है उसके हवाले से जो अभाम और जो एक आम ख्याल पाया जाता है उसको दूर करने में सबसे ज़्यादा काम किया मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, हमारे बहुत ही ख़ास, जो कि होम्यो फिजिशियन भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। इसके अलावा बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पे जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उस हवाले से, रूहानी मामलात पे भी बड़ी दस्तरस है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी माशाल्लाह खुसूसियात हैं, और मुतअद्दिद अवार्ड से भी आपको जो है वो नवाजा गया है। नाम अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। अल्लाह आपको सलामती और सेहत अता फरमाए। आपको भी। अच्छा, ये कमीज़ जो आपने आज ज़ेबतन की हुई है, इसके ऊपर लफ्ज़ लिखा है सुकून। बड़ी अजीब बात है। मैं आज सोच रहा था कि मौजू क्या होना चाहिए, कि इस वक्त जो है सुकून की तलाश जो है वो जारी है, और ये जितनी भी बीमारियाँ जिनका हम तस्करा करते हैं, आप हमेशा ही बात दोहराते आए हैं कि सुकून से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और अगर ये वाकई सुकून क़ल्बी अगर नसीब हो जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से ही किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। शुक्रिया अदा करूँगा मैं चैनल के 21 न्यूज़ का, उनकी मोहब्बतों का, उनके प्यार का, कि आज फिर उन्होंने मदू किया। ये मोहब्बतें लगता है कि अब चलती चली जाएंगी, ये थमने वाली नहीं है। साथ में अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनकी मोहब्बतों का। बस इनसे एक शिकवा रह गया है कि अब किसी तरह आप DHMS में आ जाए, और हो सकता है कि मेरे बाद सारे काम यही सवाल है। बहुत खूब, बहुत खूब। और जहाँ तक सुकून की बातें, देखें सुकून के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ सुकून ऐसे होते हैं जो बेसुकूनी से मिलते हैं। शायर कहता है कि खो गई हैं मंजिलें, खो गए हैं रास्ते उनके, ना खुदाओं को भी अब ना खुदा चाहिए। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि हम जिस डगर पे चल रहे हैं ना, हमने खुद अपने लिए बड़ी परेशानियां पैदा की हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है आप पैदा किए गए तो बड़े पुरसुकून पैदा किए गए, बड़े हिफाजत के साथ पैदा किए गए। 9 माह आपकी हिफाजत माँ के पेट में की गई। तो आप इतनी हिफाजतों के साथ, यानी अंधेरों से निकलकर आप रोशनी में आए, तो आप ये सोचिए कि आप बेसुकून कैसे हो सकते हैं। आप जब दुनिया में आते हैं ना, तो ये दुनिया के जो मामलात हैं, दुनिया की जो ये कह लें कि तरजीहात हैं, हमें तरजीहात मार देती हैं। हमें मारते क्या है कि उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगना चाहिए, मैं उससे कम अच्छा क्यों लगूं। और इस कम ज़्यादा के चक्कर में ये जो तवाज़ुन है ना, ये सारा तवाज़ुन डिस्टर्ब होकर रह गया है। हम अपनी एक जो यकजाती थी उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। एक दूसरे से हमने मिलना छोड़ दिया, एक दूसरे से हमने कीना रखना शुरू कर दिया, हम एक दूसरे से अपने अंदर बुग़्ज़ रखना शुरू हो गए, एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो गए। ये चीज़ों ने हमें इतना दूर कर दिया कि हम कभी किसी के लिए सोचते ही नहीं हैं। हम अगर किसी के लिए सोचें और अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं तो मैं समझता हूं कि इस वसत से बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आप देखें, लोग यहाँ पर तंजीम बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, इधर जी वेलफेयर बन रही है। मैं कहता हूँ वो वेलफेयर अगर पैसा कमाने से हटके भी कोई सिलसिले पे हो तो किसी को दुख ना हो, सब सुकून में हो। आप किसी के सुकून के लिए, आपका मकसद अगर ये है कि पीछे से मुझे पैसा मिल जाए सुकून के एवज, तो लानत ऐसे सुकून देने के ऊपर। आप इससे अच्छा है कि उसके मुंह पे कहते कि भाई दफा हो जा तू। उसे दुख होगा, लेकिन उसे ये पता है यार इसने सीधी सीधी बात की। लेकिन आप किसी को लच्छेदार बात करें, उसको आप लुभाएं, बताएं, उसको अपने मन में उतारने के बाद और उसे आप फिर मन से उतार दें, तो ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है। और यहाँ से सुकून जो है वो तबाह होना,
और अपनी जो एक उसकी रूट्स हैं उससे ख़त्म होना वो शुरू हो जाता है। और सुकून अगर आप बात करते हैं, आज जैसे टी शर्ट मैंने इस पर सुकून लिखा हुआ है और इसके बैग पे एक घड़ी बनी हुई है जो कि आपको ये बताती है कि वक्त का तयन, वक्त का तकाजा ही नहीं है, लेकिन साथ के साथ आपकी औकात क्या है। वाह, बहुत खूब। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी औकात से जब बाहर निकल जाते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद हम ये भी कोशिश नहीं करते कि हम वापस कम से कम वहीं आ जाए जहाँ से चले थे, ताकि सुकून में रहें। फिर हम इंतज़ार होते 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 आखिरी में जब हमारी उम्र आ जाती है तो हमारे मुंह से एक अल्फाज निकलता है, अब तो मर के ही चैन आएगा, अब तो मर के ही सुकून आएगा। तो तुम तो ये मर के चैन सुकून, तुम किस किस्म के इंसान हो यार कि तुम्हें अल्लाह ने इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, इतना खूबसूरत बनाया। खुद अल्लाह ताला कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बनाया, उसके बावजूद तुम कहते हो कि मर के सुकून आएगा। अल्लाह की कसम, बड़ा सख्त वक्त होगा वो नज़ा का आलम जब होगा, सख्त वक्त होगा कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारे कोई इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होगी, तुम्हारा कोई तौबा कबूल नहीं होगी। हम उस वक्त की क्या बात कर रहे हैं, मरकर सुकून आएगा। भाई उस वक्त तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, सुकून और तो दूर की बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक मुसलमान होने के नाते आप अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखें, ख़ास करके अपने पड़ोस का ख्याल रखिए कि आप अगर कुछ अच्छा खा रहे हैं तो अपने पड़ोस में भिजवाएं, और अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं और उनके यहाँ पे कोई मसाइल हैं तो जाके बात करें, शायद आप उनके किसी काम आए। तो ये इससे बेहतरीन कोई सुकून नहीं है। क़ल्बी सुकून भी आपको मिलेगा, दिमागी सुकून भी मिलेगा, रूह को भी सुकून मिलेगा। आप कभी जब दिल से काम करते हैं ना यासिर, तो आप अल्लाह ताला ऐसे काम कराता है कि एक शख्स आपकी नज़र से गुजरता है, आप गुजर तो जाते हो लेकिन वो कुदरत वापस आपको उसकी तरफ लेके जाती है कि नहीं। बहुत खूब। ये वो लोग होते हैं जो हकीकतन अल्लाह के बंदे होते हैं। और एक वो है कि जिसके हाथ पांव भी कटे हुए, आपको उस पर तरस नहीं आता, आप कहते हैं भाई ये मैं क्या करूं, इसका कटे कटे भाई चलो। क्यों होता है कि वो सिर्फ अपने इस हाथ पांव कटे का फायदा उठाकर सुकून नहीं पा रहे होते, वो सिर्फ वक्ती तौर पर एक खुशी पा रहे होते हैं, और वो खुशी है पैसे की कि बस रोटी खाना है और जीना है और मर जाना है। हम लगता है इसीलिए दुनिया में आए, हम इसलिए दुनिया में नहीं आए, और ना दुनिया में हमें भेजने का मकसद ये। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि उसने किसी भी शख्स को, इस कायनात के अंदर अरबों के हिसाब से लोग मौजूद हैं, किसी को फालतू पैदा नहीं किया। क्या कहना है? इसकी छोटी सी मिसाल ले लीजिए, अगर इतना फालतू होते तो आपके अंगूठे के फ्रेम, जो ये फिंगरप्रिंट्स है, किसी से नहीं मिलते। क्या कहना है? आपके माथे की लकीरें किसी से नहीं मिलती, आपके बालों की रूट्स किसी से नहीं मिलती, आपका डीएनए एक दूसरे से जो है वो मैच नहीं करता, बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे आके क्या कहेंगे इसको? अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया बनाई है ये ऐसे ही नहीं बना दी, इस पे बड़ा प्लान है उसका। उसने बड़ी तहकीक के बाद इसको जो है बनाया, इसकी तख्लीक की। दरख्त लगाए, पहाड़ लगाए, समंदर बनाए, आसमान बनाया, जमीन बिछाई। ये हम समझते नहीं है कि, और सबसे मजेदार चीज कुरान मजीद को पढ़ने में सुकून है, आपकी रूह का सुकून। आपने अक्सर देखा होगा जब हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो हमारे कलाकार और गुलकार की एक ही आवाज होती है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ये तो शैतान की ग़िज़ा है। मौसीकी आपकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, मौसीकी उसकी ग़िज़ा है जिससे आप थनक रहे होते हो, जिससे आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हो। असल में अगर आप रूह की ग़िज़ा की बात करते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत है। आप सुनिए भी, सुनाइए भी और पढ़ाइए भी, जो अल्लाह आपसे चाह रहा है, जो उसका नबी आपसे चाह रहा है। हम यहाँ पे नारे तो बड़े लगाते हैं कि जी फला फला फला, और दावे करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हम पर उनकी रहमत रहे, वो हम पे अपनी रहमत रखे, अल्लाह उन पर अपनी रहमत रखे। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप रहमत वाले काम कर रहे हो, आपका पड़ोसी आपसे जहमत में, आपके दोस्त आपसे जहमत में, आपके रिश्तेदार आपसे जहमत में, आप उन्हें तकलीफ दे रहे हो, और आप ये पढ़ें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत में ऐसे कोई नहीं जाएगा भाई, बड़ा हिसाब किताब है, 80,000 दिन के बराबर का एक दिन है। तो थोड़ा इसको भी हम अगर ध्यान में रखें तो शायद हम बहुत हद तक खुद ही सुकून में आ जाएं और अपने आप को समेट लें। बहुत बहुत खूब। दूसरी तरफ ये एक इस्तराब पाया जाता है मिजाज में, आजकल ज़्यादा नज़र में आती है ये चीज़, और इसके लिए किस तरह आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है एंजाइटी और डिप्रेशन की।
आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा नफ्सियात के हवाले से, क्योंकि आप इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं, मामलात को समझते भी हैं। और चलें सवाल पूछ ही लेता हूँ कि क्या होम्योपैथिक के अंदर नफ्सियात के हवाले से भी जो अद्वियात जैसे दीगर मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन में है, इसके ऊपर काम हो रहा है? क्या होम्योपैथिक के अंदर भी मेडिसिन ऐसी हैं जो बराह रास्त नफ्सियात पे असर डालती हों? जी, आपने फिर एक बड़ा खतरनाक सवाल मेरी तरफ भेजा है। ये देखने में बड़ा आसान है, ये बिल्कुल शीशम के दरख्त की तरह है कि जो पहले अंदर ग्रो करता है फिर वो बाहर अपने आप को क्या मिसाल, लेकर आता है। बहुत खूब। तो हमारे जो रहनुमा हैं और हमारे जिन्होंने होम्योपैथिक की दरियाफ्त की, इस्माइल अलीमैन, वो अगर उनको देखा जाए तो वो खुद एक जो है ना, उन्होंने अपने ऊपर तजुर्बा किया, जबकि बेसिकली वो एमबीबीएस डॉक्टर थे। उनका ताल्लुक ना होम्योपैथिक से दूर दूर तक लेना था ना देना था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स से कि जो उस तख्लीक, उस चीज़ को मानता नहीं, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिखाया। और कैसे दिखाया कि खुद अपने घर में अपनी बेटी बीमार जब हुई तो क्या किया जी, उन्होंने सिनकोना बार का तजुर्बा किया। एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक गैर पावर पे तजुर्बा कर रहा है, बेसिकली उसका कोई काम नहीं है इससे, लेकिन वो तहकीक कर रहा है, तजुर्बा कर रहा है, और उसके बाद वो खुद उसे इस्तेमाल करके उस कैफियत में जा रहा है। तो ये एक जुनून है ना, बिल्कुल सही। एक हद तक जुनून है कि कोई अपनी जान कुर्बान कर दे अपने पेशे के लिए। क्या उनको पैसा नहीं मिल रहा था? वो तो एमबीबीएस डॉक्टर थे, और फिर होम्योपैथिक करने के बाद वो दरबदर हुए, उनको हिजरतें करनी पड़ी, यहाँ से वहाँ जाना पड़ा, परेशान होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पैटर्न नहीं छोड़ा। वो आखिर, और आज आप देख लीजिए कोई 200 से 250 साल का अरसा होम्योपैथी को दरियाफ्त हुए गुजर गया है। तो दरियाफ्त का इसलिए है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, हम दरियाफ्त करते हैं। बहुत खूब, हम इन्हें जी, हमने दरियाफ्त की है, ये पहले से मौजूद था। जी हाँ, ये पहले से मौजूद था। न्यूटन के कानून की आप बात करते हैं, ये कानून पहले से मौजूद थे, न्यूटन ने बनाए नहीं है, बहुत खूब, उसने दरियाफ्त किए हैं। तो होम्योपैथिक बनाई नहीं गई, होम्योपैथिक दरियाफ्त की गई है। जिस तरह एक नई चीज को आप दरियाफ्त करते हैं, तो उन्होंने ये दरियाफ्त किया इलाज बिल मिसल, कि कोई ऐसी दवा जो कलील मिकदार में पेशेंट को फायदा देना शुरू कर दे और वही आपके अंदर सिम्टम पैदा कर दे जो बीमारी आपके अंदर मौजूद है। तो आप बात कर रहे हैं जैसे एंजाइटी की या मेंटल हेल्थ की जो है डिस्टर्बेंस की, तो सबसे बड़ी चीज ही यही है कि यहाँ पर अब हनीमैन ने जो तजुर्बा किया तो उनके दिमाग में कुछ तो आया होगा, यानी दिमाग में आया तो उन्होंने आगे काम किया ना। यकीन है। आप अगर जरा लम्हे के लिए सोचें, जरा लम्हे के लिए सोचें, तो कहाँ से शुरू हो रहा है? मेंटल हेल्थ से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा यार ये मेरा नुकसान हुआ है तो मैं देखूं कि आया ऐसा कैसे। एक जर्नल सी बात थी ना, लेकिन वो होते 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 आज 250 साल में होम्योपैथिक ने अपने पूरे दुनिया के अंदर अपनी शाखें बिखराई हैं। दरख्त तो वही है ना, जड़ तो वही है ना। क्या कहना है, बहुत खूब। और हमारी जड़ और हमारा लेवल हमारी सिंगल रेमेडी है। और जितना बेहतरीन और जितना पावरफुल और जितना खूबसूरत, शायद कि मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाए, मेंटल हेल्थ का इलाज और साइको का इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है। वो किसी और जो है जो कह सकते हैं कि ना एलोपैथिक में मौजूद है ना हिकमत में मौजूद है। एलोपैथिक में आप जाते हैं, वो बेसिकली उनके पास एक ही हल है, पेशेंट को रिलैक्स कराओ, रिलैक्स कराओ। अरे वो रिलैक्स नहीं करना चाहता भाई, वो मर रहा है, उसके घर में राशन नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उसको तुम सुला रहे हो, तो सुलाने से क्या ऊपर से क्या मनोसलवा उतरेगा उसके लिए? तकिया के नीचे से उसको 20, 25, 30 हजार लाख रुपए निकल के आ जाएंगे। अबे भाई थोड़ा सा सोचो, उसको रिलैक्स तो दो, उसके लिए कोई रास्ता तो निकाल के। तो ये काम है डॉक्टर का। मरीज आपके पास परेशान हाल आ रहा है, मरीज आपके पास दुख में आ रहा है, मरीज आपके पास सुकून में नहीं आ रहा है। सुकून में होता तो वो एंजॉय कर रहा होता जिंदगी को, वो पागल नहीं है आपके पास आकर बैठा हुआ है बहुत खूब, और आपको अपने दुखड़े सुना रहा है और आप उसके दुखड़े सुनने को तैयार ही नहीं है। मरीज आपके पास आके बैठे, आपने उसको देखा चल मेरा भाई आगे बढ़, हो गया तेरा काम, ये ख्याल नहीं। जब तक आप उसकी एम्पैथी पे काम नहीं करोगे तो सिंपैथी पे कैसे काम करोगे? बहुत खूब। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ जितनी बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं में मौजूद है, होम्योपैथिक में अल्लाह ताला ने अपनी एक रूहानियत
दाखिल किया। आप देखिए कि 200 पोटेंसी की सब एक जैसी ही दवाएं तो होती हैं, आप 10 दवाओं के कतरे निकाल लें, सेम एज इट इज है, लेकिन यही 10 दवाएं अपने अलग 10 असरात रखती हैं। आप एक दवा जुबान पर डालोगे उसका अलग असर है जी, आप दूसरी दवा जुबान पर डालोगे उसका अलग असर है। बिल्कुल ऐसा ही है। होम्योपैथिक दवाओं में ऐसी दवाएं हैं कि आप हालत सेहत में बैठे और आपको अगर दवा दी जाए तो आपको नज़ला शुरू हो जाएगा, आपको बुखार की कैफियत शुरू हो जाएगी, और उसी दवा की एक क्वांटिटी, एक कलील क्वांटिटी जब आपको इस्तेमाल कराई जाएगी तो तो इससे आप तो ये समझ में आता है मुझे कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर इस्तेमाल कर भी ली तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बच्चों का मुंह में, जैसे अगर कोई दवा खुदा ना करे कोई मुंह में डाल ले तो फ़ौरन से उसके लिए परेशानी या फ़िक्र लाहक होती है। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि जी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका यकीनन इफ़ेक्ट भी है और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता अभी है। मैंने एक सूरह पढ़ी जिसकी आखिरी आयत है वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र, सूरह असर की। तो इसमें क्या है? इसमें सब्र ही तो है, इसमें तजल्ली कब है, इसमें जल्दी कब है, इसमें सुकून ही तो है। यही तो होम्योपैथी है, यही तो होम्योपैथी का पैगाम है कि आप अपने आप को सुकून में रखें। एक डॉक्टर अगर उसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, वो पेशेंट के साथ बदतमीजी कर रहा है, पेशेंट की बात नहीं सुन रहा, पेशेंट को छोटा समझ रहा है, खुद को बड़ा समझ रहा है, तो वो डॉक्टर नहीं है। उसे डॉक्टर, वो लायक ही नहीं कि उसे डॉक्टर बोला जाए, कहा जाए क्योंकि ये मनसब आपको अल्लाह तबारक व तआला तोहफे में दे रहा है। जी, आप पैदा नहीं हुए थे डॉक्टर, आपको अल्लाह ताला ने रास्ते और सिलसिले बना के दिए तो आप डॉक्टर बने। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जब आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल कर दिया, इस लेवल पर ला दिया, और उस लेवल पर आके आपके अंदर तकब्बुर आ जाए, आपके अंदर कीना आ जाए, आप मगरूर हो जाए, तो ऐसी होम्योपैथी करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे हैं। आप इससे बेहतर है कोई दूसरा बिजनेस कर लें जिसमें ये सारी चीजें, आप कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा पकड़ लें जहाँ पे सारी चीजें आपको, थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन काम हो हाँ जाएगा। पैसे तो लगेंगे, देखिए वो फीस तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब अच्छा, गवर्नमेंट ने ये एक फीस रख पार्ट दी है टाइम भी अपनी। जॉब नहीं है अमूमन, तो मैंने देखा है लोग इसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पर ले रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है डॉक्टर साहब? होम्योपैथिक बेसिकली फुल टाइम जॉब फुल है। टाइम जॉब है। और देखें, जब आप सुबह की रोशनी का मजा नहीं लेंगे तो आप होम्योपैथी का कैसे बताएंगे कि तू सुबह कैसे तेरी गुजरती है या तुझे किस तरह सही करना है। क्या कहना जब है? आपको सूरज गुरूब होने का अंदाजा नहीं होगा, तो आप बैठ रहे हैं सूरज गुरूब होने के बाद, तो आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो गुरूब आफ्ताब के बाद वाले सिम्टम लेकर आ रहे हैं, सुबह के सिम्टम का आपको पता ही नहीं है। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। एक शख्स आता है, आप चले, आपने क्या किया, एक तवील टाइम के बाद आप इवनिंग कर रहे हैं, अब मॉर्निंग में आ गए, आप गए आप काम से। अब तो सुबह दिन वाले आएंगे ना। दिन में मरीज की कैफियत कुछ और होती है, शाम ढलते कुछ और होती है। ये बात साइंस आपको समझा चुकी है, आज आपके पास प्रूफ दे चुकी है कि दिन में जब सूरज निकलता है तो जो गैसेस हैं, जो शुआएं हैं, वो डिफरेंट होती हैं जो सूरज से हम अपने जिस्म में वसूल कर रहे होते हैं। ये दिन में हम सूरज से यानी आसमानों से ऊपर से लेते हैं, और रात में हम जमीन की जो उसकी केमिकल रिएक्शन है वो हम अपने बूंद से, हड्डियों से अपने जिस्म के अंदर सर्व कर रहे होते हैं। बहुत खूब। हमारे जो पैर के जो तलवे हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे सेंसर रखे हुए हैं, जब आप नीचे रखते हो तो आपके पूरे जिस्म यानी दिमाग तक वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चलता है। आपको पता ही नहीं होगा तो आप किसी के लिए क्या करोगे। हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर्स रेजिस पे काम नहीं करते, अल्फा बीटा गामा थीटा 17 रेजिस है, आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि बुखार किसकी रेस बढ़ने से होता है, या आपका गुड मूड है, अच्छा मूड है तो क्या है, आप साइको की तरफ जा रहे हैं तो वजूहात क्या है, टकराव क्या हो रहा है। हमने कभी इस चीज पर तवज्जो ही नहीं दी। हमने कभी, बस ये हमें पता है जी प्लस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, माइनस 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 हो जाता है। यासिर, आज साइंस जो है इस बात पर जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है कि भाई आपके रेज एक दूसरे से मैच करते हैं तो आपकी दोस्ती होती है, रेज मैच नहीं करते तो आप एक दूसरे के, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा बात करते वक्त तंज करते हैं, ऐसा ही है। यानी वो सामने वालों को डिग्नेट करते हैं, तंज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्त नहीं, दो चीजें इसमें, या तो वो उसे सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे ऐसा कहने से शायद वो उसका हौसला बढ़े, वो सीख जाए, थोड़ी हिम्मत कर ले, या फिर उसे डिग्नेट करने के लिए कर रहा है कि जा बेड़ा गर्क तेरा भाई, तू आगे ही नहीं बढ़। ऐसा ही अब ये देखना पड़ता है सामने वाले को कि आपके सामने वाला किस हद तक आपके साथ बेहतर तरीके से चल रहा है। ये है वो सेंस जो आपको
माइनस माइनस का मतलब ये हो गया कि सामने वाला आपको पता है कि वो जिस अंदाज और जिस लहजे में बात कर रहा है वो आपके हक में नहीं है, फिर भी आप अगर उससे तवक्का की उम्मीद रखें तो उसी तरह जैसे किसी बेवकूफ़ से मशवरा लेना बिल्कुल ना, सही है। कि भाई मुझे ये बता, मुझे क्या करना है। तो आपको मशवरा अगर नहीं मिल रहा है ना तो आप इस्तिखारा करें, आसान सा इस्तिखारा कर लें जी, बड़ी मुश्किल मुश्किल नहीं, या अल्लाह हो या अलीमो पढ़ लीजिए। आप किससे कौन इल्म वाला है? बेशक मेरा रब। आप क्या कह रहे हैं? या अल्लाह हो या अलीम हो, यानी इल्म रखने वाला रब तेरी तो ज़ात है। तो तू अल्लाह 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 से दुआ मांग, अल्लाह से इस्तिखारा कर, मकसद का हल मिल जाएगा। बहुत बहुत हमारी बदकिस्मती है कि सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, फिर उधर फ़ोन करते हैं, भाई नेमत भाई, रहमान भाई, अब्दुलरहमान भाई, यार मेरे का यार अगर आप ये तहज्जुद में दुआ मांग लो, आप ये दुआ फजर में मांग लो, क्या अच्छी बात की आप। और अल्लाह तबारक व तआला आपकी शरक के करीब है भाई। बेशक है, सही है। तो आप सिर्फ नियत करें, आप सिर्फ सोचें, तो वो आपकी दुआओं को कबूल करने वाला है। वो यहाँ तक है कि आप अगर मस्जिद पहुंच रहे हैं, जमात खड़ी हो गई है, नियत नहीं कर पा रहे, अल्लाह अकबर करके खड़े हो जाइए, इन्ना मामूल बुनियाद। वो देख रहा है आपकी नियतों को, वो कबूल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कबूल करने की ये है कि आपका दिल सुकून में होना चाहिए, फिर वही बात आती है कि सुकून आपका नहीं। दिमाग सुकून में होना चाहिए कि मैं जिसके आगे खड़ा हूं ना, शिव वो है जिसके आगे सब खड़े, बेशक है, सही है। और ये वो है जिसने कायनात को बनाया, और ये वो है कि मेरी सांसें गिनी हुई इसी के पास है। खुदा की कसम, आप सिर्फ यहां तक सोच लें कि मेरी सांसें गिनी हुई इसके पास है, तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पत्ते गिरने का। बिल्कुल है, सही है। बड़ी गहरी बात की आपने। कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोहे कलम में महफूज है। अल्लाह करीम ने कलम को हुक्म दे दिया था कि तू सबकी तकदीरें लोहे कलम में महफूज कर दे। बहुत खूब। तो भाई जब एक चीज तय हो चुकी, तय हो फैसला चुकी, सादिर फरमा तो दिया। तुम उस तरह की हरकत करो कि सामने तुम्हारे तूफान है, शुतुरमुर्ग की तरह मट्टी में मुंह डाल दो, रेत में मुंह डाल दो, तो तूफान रुक थोड़ी जाएगा। हकीकत का सामना करना सीखो। अगर आ रहा है तूफान तो उससे लड़ना सीखो, बहुत खूब। नहीं लड़ सकते तो बचना सीखो। बारिश आने के बाद छपड़ा बनाने का फायदा नहीं होता, क्योंकि पानी घर में भरता ही भरता है। तो बेहतर यह है कि उससे पहले अपनी तैयारी करो, उससे पहले अपने आप को सेटल करो। यही होम्योपैथिक का एक जो है पैमाना है। और पैमाना ये है कि जब तुम्हारे पास मरीज आए तो उसको ये जांचो कि क्या वो दिमागी तो अबतरी का शिकार नहीं है, या दिमागी बर्तरी का शिकार तो नहीं। अबतरी मगरूर में आता है, बर्तरी गुर्बत में आता है। अबतरी गुर्बत में आता है, बर्तरी जो है वो मगरूर में आता है। कहने का मकसद ये कि वो हो सकता है कि पेशेंट के अंदर जो ईगो होती है, एक डॉक्टर के लिए वो बड़ी उस वक्त का वक्त जो होता है ना, बड़ा एक संभलने का होता है कि सामने वाला शख्स आपको डॉक्टर तस्लीम नहीं कर रहा है, वो टकेगा आपको नहीं समझ रहा, वो जिस तरीके से आपके साथ बात करे, और अगर आप भी उससे उसी लहजे से बात करेंगे तो यकीन जाने कि वो तो अपनी जगह है, वो तो मरीज है, उसका दिमागी तवाजुन सही नहीं है। लेकिन आपको क्या हुआ है? आप तो डॉक्टर हैं, इसका मतलब है आपका भी दिमागी तवाजुन सही नहीं है। तो जैसा वो कर रहा है उसी तरह आप करेंगे तो फिर आप भी एक अच्छे डॉक्टरों की लिस्ट से खारिज हो जाएंगे। ब्रेक लेनी है, ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ब्रेक तो जी जरूरी है, एनर्जी है जी। सिलसिले को जारी रखेंगे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है, और यकीनन जो आपके सवाल आते हैं उसके ऊपर भी बात होगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। जनाब सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, जो कि एक होम्यो फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के हवाले से। और इसमें जो अद्वियात का आप समझ लेंगे जो एक पहलू है, जिसके ऊपर हम हमेशा प्रोग्राम में कोशिश करते हैं गुफ्तगू करें कि किस हद तक जो है वो पुरअसर हैं, और ख़ास तौर पर ये कि किन किन अमराज में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जो मुशाहिदे में आया है, जो अब तक की तशख़ीस और तहक़ीक़ के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं। तो उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि सवालात की जो नौइयत है वो भी इसी तरह की है कुछ, जैसे मैंने अर्ज़ किया प्रोग्राम की इब्तिदा में, ख़ास तौर पर सेगमेंट की इब्तिदा में, कि ये जो नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं, क्या उसके लिए भी कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो होम्योपैथिक के अंदर मौजूद हैं।
वो सिलसिला जारी था, उस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप बड़ा स्पेसिफिक होकर अद्वियात के हवाले से बात करते हैं। ये कम देखने में आया है कि लोग अमूमन अद्वियात के हवाले से बड़े खुलकर गुफ्तगू करते हैं, वगरना ये कि ज़ाहिर है कि आपका रोज़गार है, आपका पेशा है, आप भी चाहें तो वो तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि आप क्लिनिक का एड्रेस बताएं कि जी आप मेरे पास आएँ और ये चेकअप करें और उसके बाद फिर मामलात हो। आप सीधे अद्वियात का नाम भी ले लेते हैं और आप पिछले तो एक आपने कई माह से एक मुहाज़ा आपने जो है वो खोल रखा है, जिसमें महंगी जो अद्वियात हैं उसके ख़िलाफ़ जो ऐलान जंग आपने जो है वो बुलंद किया है। तो बहरहाल मैं चाहूँगा ज़रा इसके हवाले से गुफ्तगू हो जाए कि अद्वियात कितनी पुरअसर हैं और ख़ास तौर पे कौन सी अद्वियात हैं जो आप हमेशा कहते हैं कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत भी अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं चाहूँगा ज़रा उसकी निशानदेही की जाए। ये जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम है ना, इसका तक़द्दुस जो है वो पामाल नहीं होना चाहिए। बहुत खूब। अगर ये तक़द्दुस पामाल हो गया तो आप गए, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपका दिमाग ख़राब होगा, यकीनन। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे ये बताऊं कि ब्रेकिंग न्यूज़ देखना बंद कर दें, खबरें सुनना बंद कर दें। खबरें सुनना बंद कर दें। ये जो आपस में सियासतदान बैठे बातें कर रहे होते हैं ना, इसको भी डिसॉल्व कर दें। टॉम एंड जेरी कार्टून देख लें, पिंक पैंथर देख लें, इंजॉय करें। ऑफिस जाएं, ऑफिस से घर आए, अपनी फैमिली को टाइम दें, लूडो खेलने बैठ के, ड्राफ्ट खेलने बैठ के, थोड़ा सा बाहर चले जाएं। बहुत अच्छी बात। उससे बेहतर है कि आप इन चीजों को देखने के बाद आप कर कुछ नहीं सकते। ना तो आप आटे के रेट गिरा सकते हैं, ना आप चीनी के रेट बढ़ा सकते हैं, ना आप चीनी के रेट गिरा सकते हैं, ना आप आटे के रेट बढ़ा सकते हैं। तो अल्लाह के बंदो, जब कुछ कर नहीं सकते तो अपने आप को डिप्रेस क्यों करते हो? जो चीज बढ़ गई तो उसको कम नहीं कर सकते। वैसे भी कुछ नहीं है। वाह। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है और बंदा परेशान होना शुरू हो जाता है। सही है। बारिशें तेज हो गई तो आप खुद देखें ना कि ये अर्बन फ्लड जो आता है, इसकी वजह क्या है? नाले भरना। इसकी वजह क्या है? कि चौकियों पे जाकर आपने कचरा डालना। तो जब जाहिर सी बात है आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो लामाला बात है वो चीज बाहर निकलेगी। इसी तरह इंसान के अंदर का सिस्टम है कि मेमोरी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। जब तक उसको खाली नहीं करोगे तो फिर लर्ज हो गई, फिर परेशान भी हो गए। उसने तुम्हें ये कहा था तो क्यों कहा था? अरे लानत भेजो यार। क्या कह रहे हैं? बहुत खूब। छोड़ें। हो गया जो हो गया ना, आगे की सोचो। अगर तुम यही सोचते रहोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। यही वो मसाइल हैं जिसकी वजह से हम नफ्सियाती मसाइल में गिरना शुरू हो जाते हैं कि हम एज अ मेल अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी कर लेते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जबकि जरा सोचो कि तुम छोटे से लेकर बड़े तक हो के कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना यार। रोटी भी खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो, जा भी रहे हो, आ भी रहे हो। मेरा मशवरा मुद्दबाना है कि ब्रेकिंग न्यूज देखना बंद करो। अच्छा, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आप कह रहे होंगे जी के बैठे हैं चैनल पे तो नारे लगा दिए कि ब्रेकिंग न्यूज। मैं खुद नहीं देखता। ये अच्छा करते हैं आप। मैं खुद नहीं देखता। बिल्कुल सही है। मैं एक अरसा हो गया मुझे अखबार पढ़े हुए। झूठी खबरें होती हैं अखबार की, एक दिन पहले की होती हैं। बंदा आज मर रहे बता हमें कल रहे हो। क्या कह रहे हैं? बहुत गहरी बात भाई, आज मर रहे तो आज ही बताओ ना। यकीनन इसको समझना हर किसी के बस की बात ठीक है ना। कल का काम तुम बता रहे हो कि कल हो गया, मुझे आज पता चल रहा है तो 24 घंटे गुजर गए मेरे भाई। 24 घंटे के बाद अब मैं उस खबर को पढ़ रहा हूँ जो खबर अब मेरे लिए कोई फायदा नहीं रखती। बहुत खूब। 10 रुपए आप देखें कि 50 रुपए का अखबार सुबह में आप खरीदते हैं पढ़ने के लिए, वो 5 रुपए का नहीं होता रात में। ये औकात है अखबार की जिसके लिए आप अपने सुबह सुबह उठ रहे हैं, खोल रहे हैं, यूं झाड़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं अपना? अबे भाई रिलैक्स रहो, सुबह उठो, बाहर टहल लो, कुछ नहीं बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जाओ, थोड़ा सा वापस आ जाओ, सो लो यार, मजीद सो लें। अरे मजीद सो लो, सोते रहो। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम तुम सो जाओ, वो उससे बेहतर है डिप्रेशन से कि तुम्हारा दिमाग कुदरती सुकून में रहेगा भाई। ऐसा ही। अब मैंने बताया ना कि परेशानी तो नहीं जा सकती, उसका हल निकालना पड़ेगा। समंदर में डूब गए हो तो हाथ पांव तो मारोगे ना, वैसे भी कुछ नहीं कर सकते और नहीं कर सकते ना। और तुम्हें मैं आपसे बताऊं कि जो तैराक है वो भी तैरते हुए मरता है। बहुत खूब। ऐसा ही है यार। आप बड़ी मिसाल है, बड़े बूढ़े देते हैं कि बंदर भी दरख्त से गिर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत खूब।
तो आप जितने भी आप फंटर हो जाएं, जितने भी आप अपने आप को एक लेवल पर लेकर आ जाएं, उरूज और ज़वाल जिंदगी का हिस्सा है। बहुत तो आप संभल के चलें, आप जितना संभल के चलेंगे, वो कहते हैं कि अपनी मंजिल पर पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पर पहुंचना भी, खड़े रहना भी, हाय कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। बड़े हैं, तो ये बड़े रहना बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो इस चीज को लेवल पे लाना है, सुकून करें जिंदगी में, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने दोस्तों को टाइम दें, जाकर मिले उनसे, ग्रुप बनाए, बैठ के खाना खाएं, तफरी करें, पुरानी बातों को याद करें, निकल जाएंगे आप इस चीज से बाहर। इसके लिए एक दवा बताता हूं मैं, खास करके जिस वक्त एकदम घबराहट बेचैनी शुरू हो जाए और आपको कोई व्यू नजर ना आ रहा हो, नेगेटिविटी हो रही हो, तो जैल्सीमियम हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एसिड फास्ट मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन दवा में बेलाडोना मौजूद है, जो एकदम से घबराहट और उसके बाद थोड़ी सुकून में आ जाए। बिल्कुल सही। यानी एकदम से किसी भी अलामत का सामने आना और एकदम से किसी भी अलामत का खत्म हो जाना, उसके लिए आप बेलाडोना को नजर में रखें, बिल्कुल ठीक आप है। एकोनाइट नजर में रखें, आप जैल्सीमियम नजर में रखें। ये वो दवाएं जो एक्जिमा तकद्दुम के तौर पे आप अपने घर में रख सकते हैं, बिल्कुल। अगले प्रोग्राम में हम उससे पूछेंगे भाई ये दवाएं हैं तो हम किस तरह इस्तेमाल करें। बहुत खूब। तो इससे ये होगा कि आपका हमारा एक कन्वर्सेशन बनेगी। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, अगर आप चाहें तो उनको शामिल किया जा सकता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। पावर एनर्जी है जी। यासिर भाई सही से हैं? जी लईक भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप बताएं मिजाज बस आपकी आवाज सुन लेते हैं, खुश हो जाते हैं। बहुत और इतना शुक्रिया लईक खूबसूरत भाई, प्रोग्राम आपकी होता मोहब्बत है। और ये जो प्रोग्राम है माशाल्लाह इस तरीके का इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया लईक भाई। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ज्यादातर एक वबा फैली हुई है एलर्जी की। ओह यस, समझे, तो हर बंदा परेशान है, लोग यूट्यूब पे इस पे क्या अच्छा सवाल किया है लईक तरीके भाई बताते हैं आपने। और मेडिसिन ले रहे हैं, कोई फायदे नहीं हो बहुत रहे। अच्छा सवाल है। मैं तो अभी इसके हवाले से कोई चीज बताएं। मैं अभी डॉक्टर साहब से इसी मौजू पे ले आता हूँ। इनको बराह रास्त सवालात तो और भी थे, मगर ये कि ये डॉक्टर साहब दो सवाल अभी बिल्कुल, एक तो लईक भाई बड़ा अच्छा सवाल करते हैं हमेशा, और इसमें इतने सारे लोगों का भला हो जाता है। एक तो एलर्जी का लोग बड़ा शिकार हो रहे हैं, तो वाक़ईतन इस वक्त बड़ा मसला पैदा हो गया। दूसरा ये कि डेंगू फिर से जो है वो सर उठाना शुरू हो गया है, और हमारे अपने अजीज़ भी अभी हैं अस्पताल में एडमिट हैं, और प्लेटलेट्स बड़ी तेज़ी से जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी परेशान कन सूरत हाल है, एड्रेस करें इसको ज़रा। पहले तो एलर्जी के हवाले से बात करूं तो ये पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हो रही है। बहुत केमिकल ये रिएक्शन है जो उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका लीवर फंक्शन ख़राब होता है, उनका दिफाई निज़ाम ख़राब होता है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमारे माहौलियाती जो आलूदगी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें फैक्ट्रियों के निकला हुआ धुआं है, केमिकल है, जिसमें ये धूल मिट्टी है, बारिश के बाद जो आपके बारिश के बाद और ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए हो जाएगा कि जो आसमान पर जो ये गर्द गुबार है, पहली बारिश में जब तेज़ी से नीचे आते हैं तो हम उसमें नहाना शुरू करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन के हवाले से बहुत ख़तरनाक होती है कि जिन्हें स्किन की बीमारी है उनकी स्किन के मसाइल कम नहीं होते, फैल जाते हैं, और बाज़ बीमारी पानी लगने से फैलना शुरू होता है, जैसे एक्जिमा है, तर एक्जिमा हो गया, उसमें भी इस तरह से होता है। अब एलर्जी के लिए जो इन्होंने कहा ना, हमारे यहाँ कराची में जो लोग उसमें आते हैं, जमर्रे में आते हैं जिस दवा के, बहुत खूब, वो हमारे पास है सल्फर। ठीक है जी, हमारा मिजाज सल्फर वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम हमारे लोग सल्फर का इस्तेमाल करें, सल्फर 200 पोटेंसी, एक्जिमा तकद्दुम रोजाना ले लें। दूसरी दवा, क्योंकि हमारे लीवर सेट नहीं रहते, तो उसके लिए चैलिडोनियम है, सल्फर और चैलिडोनियम। सल्फर जो है आप बिफोर मील ले लें, और चैलिडोनियम आफ्टर मील जो है वो ले लें। तो उससे क्या होगा कि ये कवर होना शुरू हो जाएगा। शदीद है, बहुत शदीद है, तो इक्नेशिया जो है वो मदर टिंचर में इस्तेमाल की जा सकती है, जो खून को साफ़ करेगी। बर्बरिस एक्वेरिथीना है, वो ब्लड को साफ़ करेगी। मतलब वो दवाएं इस्तेमाल होंगी हमारे यहाँ जो ब्लड को साफ़ भी करेंगी और नया खून भी जो है बनाएंगी। ठीक है, नए खून से याद आया एक चीज़ बड़ा मैं क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि 35 साल के बाद आपका नया खून नहीं बनता। ये वही है जो कर ली ना आपने, मतलब उसी नहीं चलना है, उसी को आप रिफ्रेश करें। और अल्लाह का एक निज़ाम है, उसने एक फैक्ट्री दिल ऐसी बनाई है कि इसमें जाता है और खून नया होके आ जाता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, प्लेटलेट्स जो गिरने की बात हो रही है, अभी स्किन का मैंने बता दिया। इसके साथ साथ जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल करें, सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल करें, स्किन डिजीज को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। पाम ऑयल से ज़रा हट कर कि पाम ऑयल इस्तेमाल ना करें, और बाहर से जंक फूड वगैरह का थोड़ा
हौला हाथ रखें, पिज्जे पे हौला हाथ रखें, ब्रोस्ट पे हौला हाथ रखें, कढ़ाइयों और हांडियों पे। हम इतने कॉन्शियस हैं कि जब मुर्गी लेने जाते हैं ना तो वो अपने सामने ज़िबा कराते हैं, और जब बाजार से खा रहे होते हैं जाके तो पूछते भी नहीं कि भाई तूने इसकी गर्दन झटकी है, फटकी है, ज़िबा भी किया या मुर्दा मुर्गी ना, ये नहीं पूछते। वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है ना भाई। वो दुकान वाला है, उससे तो हम बदतमीजी कर सकते हैं। आप बड़े होटल में जाके आप करके दिखाएं और उससे पूछें कि तू ये मुर्गी कहाँ से लाए, केन केन वालों की है या नहीं है, या इस ब्रांड की है या नहीं है, वो कहेगा निकल भाई शाबाश, आया बड़ा हमसे पूछने। तो हमने तो खुद अपनी कैटेगरी को नीचे किया हुआ है भाई, इसीलिए तकलीफ में है। दूसरी चीज, प्लेटलेट्स के लिए सबसे इमरजेंसी दवा फेरियम फास्ट 1M, फेरियम मैट 1M। ये अंदर से मेटलिकम जो है ना, यानी आप हमारे अंदर जो मादनियाती तौर पे जो ब्लड चल रहा है उसको फौरन कंट्रोल करेगी और आपके प्लेटलेट्स गिरना बंद हो जाएंगे। आप 100 पंचायतों से बेहतर है, 100 परेशानियों से बेहतर है कि जो आपको चीज समझाई और बताई इस वक्त जा रही है ना, ये हमारा रोटी रोजी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, हमारा रोटी रोजी है। लेकिन मेरा ईमान ये है कि मेरे रब ने जो लोहे कलम में मेरे लिए महफूज रोजी रखी है ना, क्या कहना है, सिर्फ मुझे वही मिलेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम मिलेगी। ये मेरा ईमान है, इसलिए मैं आपको खुलकर बात करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। फेरियम फास्ट 1M में रोजाना खुराक लेना शुरू कर दें इस सीजन में। चाइना जो है मेडिसिन का नाम, जी चाइना मेडिसिन का नाम है। आप वो चाइना मसा लेना, कहीं शंघाई चले जाएं आप, मसला कर रहे हैं हमारे लिए। तो आप चाइना मेडिसिन है हमारे पास, फेरियम फास्ट मेडिसिन है इसके लिए हमारे पास, फेरामेट मेडिसिन है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास अल्फा मदर टिंचर में मौजूद है, मोरिंगा मदर टिंचर में मौजूद है। ये 5 दवाओं को अपने घर में रख लो, मत आओ हमारे पास यार। बिल्कुल ठीक है, नहीं आओ। डॉक्टर साहब डेंगू के हवाले से आप, मैं चाहूंगा जरा एक दफा फिर दोहरा दें, क्योंकि डेंगू पे सवाल। डेंगू के हवाले से ये कि ये एक फीमेल मच्छर के काटने से होता है। अच्छा मजे की बात है, मलेरिया भी फीमेल मच्छर से होता है, डेंगू भी फीमेल मच्छर से होता है, और जितने भी मच्छर के काटने से बीमारियां लाक होती हैं वो सब फीमेल से होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इनके मेल इस तरह के वायरल नहीं रखते, ये फीमेल होती है जिससे ये कन्वर्ट होता है। तो डेंगू बेसिकली क्या है, डेंगू बेसिकली ये होता है कि इसमें आपके व्हाइट सेल एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और रेड सेल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो बाज दफा डेंगू के कुछ मसाइल में देखा गया है कि एकदम व्हाइट सेल खत्म हो गए, व्हाइट सेल खत्म हो जाते हैं जी, और रेड सेल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही। तो लेकिन रेड सेल बढ़ने की मिकदार कोई नहीं, वो अपनी जगह होते हैं, क्योंकि व्हाइट सेल के अंदर अल्लाह ने कुदरत रखी है कि इसके अंदर सेल है, ये रेड सेल को खा सकते हैं, रेड सेल व्हाइट सेल को नहीं खा सकते, ये डायरेक्ट मरते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये डेथ होना शुरू होने की वजह क्या होती है, बहुत सारी वजूहत हैं, ये एकदम कुछ भी नहीं होता। आपके इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, आपका दिफाई निज़ाम कमजोर है, बहुत खूब, आप अंदर से बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आप बीमार पहले होंगे, और कोई भी करीब की बीमारी वो आपको सबसे पहले अटैक करेगी। और आप किसी भी बीमारी का शिकार जब होते हैं उसे बिला लेते हैं, यार अब मैं गया, यार अब मुझे भी ऐसे लग रहा है बुखार चढ़ रहा है, आपको फिर वही होता है। तो हमारा दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है कि जो प्लान करोगे उसी के हिसाब से वो तुम्हें लेके चलेगा। बुरा प्लान करोगे बुरा होगा, अच्छा प्लान करोगे अच्छा होगा। ये सारी चीजें ध्यान रखें। इसके लिए मैंने अभी मेडिसिन बताई कि इसके लिए आप अपने पास मोरिंगा, चाइना और फेरियम फास्ट, फेरामेट, इसको अपने पास रख लो। और खाने में जो आपका एकदम से ब्लड को कवर करता है वो सबसे बेहतरीन चीज, मेन चीज है गन्ने का रस। प्रॉपरली इस्तेमाल करें, साइनन एक्टिव होगा। ज़ियाबतीस के मरीज ना इस्तेमाल करें, मोहतात रहें। ज़ियाबतीस के मरीज थोड़े मिकदार में पानी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद आयरन का बॉडी में जाना है, ठीक है ना। व्हाइट सेल बढ़ाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि प्रोटीन बड़ा अहम किरदार अदा करता है, कि अगर पेशेंट को प्रोटीन हजम हो रहा होता है तो हम उसको एक्टिवेट दे सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, सवाल तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन इंशाल्लाह अगली नशिस्त होगी तो उसमें ज़रूर उसकी तरफ आएंगे भी। आज मेरे ख्याल में बड़े अहम मौजू और मामला जो हमने कवर किए हैं, ख़ासतौर पर डेंगू पे, एलर्जी पे, और आपने जो ख़ासतौर पर जो बहुत ज़्यादा नफ्सियात के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं उस पर आपने अद्वियात का भी तस्करा किया, उनके साइन सिम्टम्स भी बताए हमें। तो इंशाल्लाह सिलसिला आगे जारी रहेगा। ज़रूर 2 मिनट और लूँगा कि अभी इस बारिश में जो चलेगा कॉलरा चलेगा, जिसको हम हैजा कहते हैं। जी। हैजा के लिए कैम्फोरा के नाम से हमारे पास एक मेडिसिन है। ये मैं आपको, यकीन कीजिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं ईमान रखता हूँ कि मेरी जो रोजी है मेरा रब मुझे देगा, लेकिन ये एक ऐसी दवा है कि अगर आपके पास ये मौजूद है, अल्लाह की कसम ड्रिपें लगवाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो है आपको कैम्फरा जो है ये आपको मोशन से, आपको उल्टियों से महफूज करेगी। डायस्कोरिया इसके साथ मिलाकर ले लो। कहीं नहीं जाना, अपने घर में अपने आप को सेव करो। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करना, एलोपैथिक की बात नहीं वाह कर जी रहा वाह, बहुत खूब, बड़ा अच्छा आपने साथ ही ये भी एक बड़ा अहम मामला और मौजू था, इसको भी आपने आज कवर कर डाला। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब का, वहाँ तशरीफ़ लाए और मैं। बड़े भी बहुत खुलकर बहुत जो है शुक्रिया वो अदा करता हूँ। गुफ्तगू की तमाम मामला पर। वक्त हमारा प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बानी।